Students, in this video we will cover a topic of reasoning, which is word analogy, and today we are going to discuss word analogy with instruments and their measurements. That means that we have to find out the relation between different elements और उनका रिलेशन क्या होएगा, एक एलिमेंट होएगा इंस्ट्रूमेंट और दूसरी उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या मेजर कर सकते हैं वो डिफाइन करेगा. Now, these are all the topics of reasoning, and we know that reasoning is very important for our day-to-day practices and for making efficient and effective decisions. Also, reasoning plays a very important role in order to enhance our mental ability or to test how much presence of mind do we have. तो वर्ड एनालॉजी जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली फ्रॉम अ रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑन अ जनरल नॉलेज बेसिस. वाई? क्योंकि वर्ड एनालॉजी के जितने भी सब टॉपिक्स हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं दैट आर ऑल रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, be it animal and the young ones, animal and the movements, or it can be on gender basis, it can be singular, plural. ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वर्ड एनालॉजी के, इनका रीजनिंग से देयर इज नो रिलेशन, बट प्रायोरिटी ओवर हियर कम्स टू द जनरल नॉलेज. अगर जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो वर्ड एनालॉजी हमारे लिए बहुत ही ईजी टॉपिक है. अगर जनरल नॉलेज हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड वी आर नॉट अवेयर अबाउट basic things, then it can create a problem. Here we are talking about instruments and their measurements. Right? तो यहाँ पर क्या है, analogy basically means corresponding, और word तो हमें पता ही है कि collection of letters are considered as words. तो अब वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग क्या दूसरा वर्ड है और वो क्यों आ रहा है, उनका क्या रिलेशन है, वो हमें फाइंड आउट करना है. एनालॉजी में वी विल बी प्रोवाइडेड विथ 4 एलिमेंट्स. एलिमेंट 1 विल बी रिलेटेड टू एलिमेंट 2 इन सम मैनर और अनदर. क्योंकि आज हम कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स तो ये उनका रिलेशन होएगा. ऐसे ही एलिमेंट 3 हमें प्रोवाइडेड होगा और हमें एलिमेंट 4 जो है वो फाइंड आउट करना है. एलिमेंट 3 और 4 का सेम रिलेशन होएगा जो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 का है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू. यही रिलेशन अगर हम एलिमेंट 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द डिजायर्ड. तो जैसे कि मैंने कहा कि अब हम ड्रॉ करेंगे एक टेबल. उस टेबल के होंगे 2 कॉलम्स, जहाँ पे फर्स्ट कॉलम होएगा हमारा इंस्ट्रूमेंट का और दूसरा कॉलम होएगा कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या चीज मेजर करता है. तो सेकंड होएगी मेजरमेंट. तो पहला हम कंसिडर करते हैं ओडोमीटर. ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करेगा डिस्टेंस को. देन नेक्स्ट अनीमोमीटर. अनीमोमीटर मेजर करता है विंड को, या आई कैन से स्पीड ऑफ द विंड, राइट. नेक्स्ट थर्मोमीटर. थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर, एज वी ऑल नो. नेक्स्ट इज सीस्मोग्राफ. सीस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करेगा सीस्मोग्राफ. नेक्स्ट है वोल्टमीटर. वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज. तो ये है हमारे कुछ एग्जांपल्स इंस्ट्रूमेंट के और वो क्या चीज मेजर करते हैं. अब इनकी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इफ anemometer is related to wind, what is ammeter related to?
क्वेश्चंस कैसे भी फॉर्म में आ सकते हैं, क्वेश्चन सिंबल्स के फॉर्म में आ सकते हैं या एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि अनीमोमीटर में और विंड में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि अनीमोमीटर हमारी एंटिटी 1 है और विंड एंटिटी 2 है। तो इन दो एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है कि अनीमोमीटर हमें पता है इट इज यूज्ड टू मेजर द विंड। तो अनीमोमीटर हो गया हमारा एक इंस्ट्रूमेंट और विंड बन गई हमारी मेजरमेंट कि वो क्या मेजर करता है, विंड। ऐसे ही एममीटर अगेन एक डिवाइस है या हम कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है। तो एममीटर एक इंस्ट्रूमेंट बन गया और हमें पता है कि एममीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। तो एममीटर मेजर करता है करंट को। तो ये हमारा बन गया रिलेशनशिप के इंस्ट्रूमेंट और उसकी ये बन गई मेजरमेंट। और करंट इज द आंसर, क्योंकि करंट कोरस्पॉन्ड करेगा हमारी एंटिटी 3 को। तो ऐसे हमें एंटिटी 4 मिल गई। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ जनरल नॉलेज चेक की जा रही है आपकी, यहाँ पर रीजनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वर्ड एनालॉजी ज़्यादातर जनरल नॉलेज के बेस पे पूछी जाएगी और जनरल नॉलेज अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। बट अगर आपकी जनरल नॉलेज वीक है या आपके पास आपको ये टॉपिक्स जो है वो क्लियर नहीं है, देन आई सजेस्ट यू टू रीड दीज टॉपिक्स, लर्न करो ऐसी चीज़ों को ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ डिडक्शन ऑफ मार्क्स। तो ये एक वीडियो है एक टॉपिक के ऊपर, ऐसी वर्ड एनालॉजी के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स की वीडियोस को आप अभ्यास ऑनलाइन पोर्टल पे जा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि सीस्मोग्राफ कोरस्पॉन्ड करता है अर्थक्वेक को। तो स्पीडोमीटर किसको कोरस्पॉन्ड करेगा? इसका मतलब है वही है, इफ सीस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक देन स्पीडोमीटर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अभी हम फिर से इन दोनों के बीच में रिलेशन डिड्यूस करेंगे कि क्या रिलेशन है। जो भी रिलेशन यहाँ पर हम रिड्यूस करेंगे वही रिलेशन हमने अपनी एंटिटी 3 पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और अर्थक्वेक को मेजर करता है। ऐसे ही स्पीडोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करेगा स्पीड। ये तो देख के ही पता लग रहा है, स्पीडोमीटर मीन्स मीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड। तो स्पीड विल बी द आंसर ओवर हियर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप प्रैक्टिस पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको खुद की एनालिसिस मिल जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। आई सजेस्ट यू कि वीक कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिस करो, उनके ऊपर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स and also to become master in reasoning. So till then, keep learning and keep practicing and do register to the online portal.